नमस्कार, जय हिंद, राम राम। साथियों, आज आप सबका वो इंतजार खत्म हो गया है और मेरे चेहरे की जो मुस्कान है, उस मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा राज भी है और बहुत बड़ी खुशी भी है। आज आपको भले ही बहुत दिनों बाद मैं इस लाइव को दे रहा हूं आपके सामने, आपने बहुत डिमांड की है, लेकिन आज जिस प्रकार से इस लाइव को दूंगा उसको देखकर आपको भी दुगनी क्या चौगुनी खुशी होगी, क्योंकि मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ लाइव आया हूं, एक ऐसी धरोहर के साथ लाइव आया हूं, एक ऐसे जन्मदाता के साथ लाइव आया हूं जिन्होंने एक कोहिनूर को जन्म देकर आज पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा नायाब हीरा उत्पन्न करके हमारे बीच में भेजा है, जिसकी वजह से आज हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति में, जैसे युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब में एक ऐसा जोश, जुनून, उमंग है। ऐसी शख्सियत को पैदा करने वाले हमारे साथ इस लाइव में है आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, सरपंच साहब, भाई नरेश के पिताजी। मैं इनके चरणों में ढोक देकर इनको बारंबार सैल्यूट करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है जो मेरे इस कुटिया में आपके चरण पड़े हैं, मेरे पास आप हो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं पहली बार इनसे मिला हूं आज, और पहली बार मैं आज इनसे मिला हूं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है वाकई में। और पहली बार मैं जेल से छूटने के बाद आपसे लाइव रूबरू हुआ हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नतमस्तक होकर बधाई दूंगा कि आप सभी ने, हम सभी जेल में बंद रहे लोगों के लिए, उस शासन प्रशासन की प्रताड़ना झेली, उस समराता गांव के निवासियों के लिए, जो सभी जेल में बंद थे हमारे साथी, उनके लिए आप सभी ने जो तन मन धन समर्पित किया है, उसके लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर आपके चरणों में वंदन करता हूं, ढोक देता हूं। साथ ही साथ इस जन्मदाता के चरणों में भी वंदन करता हूं, ढोक देता हूं, जिन्होंने एक ऐसे कोहिनूर को हमारे बीच में हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए जन्म देकर भेजा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बार बार धन्यवाद दूंगा कि आप मेरा सौभाग्य, आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं और उस लाइव में आप मेरे साथ हो, ये मेरे लिए सोने पे सुहागा नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। और साथियों, वाक्य में ये सच्चाई है। मैं आपको इस लाइव के माध्यम से वो सारी चीजें बताना चाहूंगा जो समरावता वासियों के साथ शासन प्रशासन की तरफ से जो ज्यादती की है वो आप सबने देखा है। लेकिन शासन प्रशासन प्लस ये जो आज के राजनेता है, जो हमारे युवाओं को दरी बिछाने वाले समझते हैं, वो एक चीज को भूल गए कि भाई सबसे बड़ा हमारा जनता दरबार है। जनता को अगर हमने नकार दिया तो हमारी कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। आज हम शासन प्रशासन के तौर तरीके से या अपने ओहदे के हिसाब से हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी के भी साथ प्रताड़ना कर सकते हैं। ये उन लोगों ने याद रखा है, लेकिन ये याद नहीं रखा कि जिस दिन जनता जग जाएगी उस दिन हमारा क्या होगा। और आज आदरणीय सरपंच साहब, आप भी बहुत गांवों में घूमे हो, आपने भी बहुत यातनाएं झेली है। एक अपने बेटे को मतलब इस तरीके से मैं मानता हूं कि माँ बाप के हृदय में जो इतनी विडंबनाएं देखी आपने, इतना हृदय विदारक रूप देखा आपने, समरावता भी गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आपको कब हुई, ये थोड़ा सा मैं आपके मुखारबिंद से पूछना चाहता हूं कि भाई
ऐसी कौन सी वो चीज देखी आपने, जनता की देखी कि या शासन प्रशासन की देखी कि या समरावतावासियों की देखी, उसके लिए थोड़ा सा दो शब्द। मैं तो यही कहूंगा कि जो जनता का प्यार जी और जो जनता का उसके प्रति ये जो मैं देखा, जी इसको देख करके हम उसकी मार, हम भी मतलब घर पे भी ये बातें करते हैं। पहले चिंता रहती थी जी नरेश का क्या, लेकिन जब हमने ये देखते हैं, आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी देख लेते हैं, बच्चे बता देते हैं वहाँ, जी तो हमें अपने आप को मतलब ये निश्चिंत है कि हमें मतलब उसकी चिंता करने वाले इतने हो गए ये सब उसकी चिंता कर रहे हैं। तो सब ये अब हम तो निश्चिंत है, हम तो उस स्थिति में हैं कि जन्म देने वाली आप बात करते हैं कि आपने जन्म दिया, आप मतलब वो हैं, लेकिन जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाले का ज्यादा महत्व होता है, और वो पालन पोषण करने वाले आप सब लोग हैं। हम तो वसुदेव देवकी के रोल में हैं। अब नंद बाबा यशोदा ने जिस प्रकार से पालन पोषण करने वाले, जन्म देने वालों से ज्यादा उनका मतलब योगदान होता है। तो हम तो मतलब अब एक तरह से मतलब वो है, आपका मतलब जो हो नरेश के लिए जो कर रहे हैं वो देख के लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं जो मतलब सोच नहीं सकते, तन मन धन से। तो हमें तो यही गर्व होता है कि आप सरपंच साहब चाकसू में से शुरुआत की आज पीले चावलों की, तो आपको रायसना तक कैसे लगा पूरे गांव में? बहुत अच्छा ऐसा मतलब है स्नेह जो मतलब है, और मुझे भी सम्मान उसके पिता होने के नाते मुझे मिला, उसको देख के मेरा हृदय गदगद हुआ। सब जगह जो भी मिले उनका मतलब है बहुत में आत्मकता प्रेम। आज आपने कई जगह चावल बांटे, पीले चावल नरेश भाई की रिहाई के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा आशा है जनता से, जनार्दन से? बहुत तगड़ा साहब लग रहा, आगे से मतलब लोग कह रहे हैं। हमने मतलब जोनवाल साहब के गांव में भी गए, वहां भी मतलब देखा तो लोगों के अंदर मतलब माताओं बहनों तक जो भी मतलब हमें मिली, तो उनके अंदर भी मतलब नरेश के प्रति एक वो है भाव के, उसके साथ जो भी शासन प्रशासन कर रहा है, जो भी राजनेता कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे। जी मैं इस लाइव के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन आप कुछ भी करें, लेकिन इतनी ज्यादती नहीं करें। जनता से बड़े आप नहीं हैं, जनता जनार्दन को ही सर्वोच्च माने। और आपको ये नगर फोर्ट की जो महा पंचायत मीटिंग हुई थी, उसमें भी आपको अंदाजा लग गया है। और जो 25 तारीख जो सुनिश्चित कर रखी है, जो 25 तारीख सुनिश्चित कर रखी है, उसमें आपको ये और आकलन हो जाएगा कि हम जनता से बढ़कर नहीं है। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय हमारे मैंने उस देवकी और वसुदेव जी, उनको तो देखा नहीं है, लेकिन उनके रूप में ये साक्षात देवकी और वसुदेव जी है, कृष्ण भगवान के जन्मदाता, हमारे नरेश के जन्मदाता। तो मैं तो इनको देखकर अपने आप में धन्य हो गया हूं। और आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि एक ऐसा कोहिनूर जेल में, जिसको 1 महीने क्या 15 दिन नहीं रहना चाहिए था, वो आज इन लोगों के षड्यंत्र का शिकार होकर, इन लोगों की झूठी कहानियों में फंसाकर उसको आज 3-3 महीने जेल में रख लिया है। तो कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इतना भी अपने आप में रावण की तरह बलशाली न बने। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप जनता को भी छोटा मापे और अपने आप को उससे बड़ा मापे। तो कहीं न कहीं लाइव आने का कहीं कोई मकसद नहीं था, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर, और ये लाइव सिर्फ और सिर्फ नरेश भाई के लिए था। बाकी जितनी भी बातें हमको करनी है अगले लाइव में मैं करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी गलत काम है, उनके खिलाफ बोलना मेरी हॉबी रही है और मैं बोलता रहूंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ विषय है हमारे एक कोहिनूर, जो पिछले 2.5-3 महीने से जेल में बंद है। उसके लिए सोचें, उसके लिए विचार करें, उसके लिए आवाज बुलंद करें, उसके लिए एकता में बंधें। तो इसलिए हम आदरणीय सरपंच साहब को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, आदरणीय वसुदेव जी को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं
कि आप निश्चिंत रहें, आपके बेटे के लिए राजस्थान का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, यूपी, सब जगह के लोग ए से लेके जेड तक यानी कि तन मन धन सब समर्पित होकर आपके बेटे की पैरवी करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बेटे के लिए, और आपने देखा भी होगा, आप उस चीज से संतुष्ट भी है, क्योंकि आप जहां जहां जा रहे हैं, अरे उन बच्चों को देखो, बेचारे नन्हे नन्हे बालक जो अपने पिता के लिए कितने व्याकुल है। 10 दिन आप अपने पिता से अलग होके देखिए। उस उम्र में, जिस उम्र में माँ बाप के साथ बच्चे को रहना चाहिए, उसके साथ हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उस उम्र में बेचारे अपने पिता के प्रति कैसे विलाप कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़कर गुहार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस बाप की आंखों की तरफ भी देखना है और उस मासूम बेटों की तरफ भी देखना है कि उन मासूम बेटों ने क्या बिगाड़ा था, जिनको अपने बाप से वंचित इस कठोर सरकार ने, इस कठोर सरकार के उन नुमाइंदों ने, और जो हमारे मठाधीश है, मैं बार बार मैं कहूंगा इस बात को, हमारे जो मठाधीश है, इनको हमने चुनकर भेजा है। इन्होंने आंखें बंद कर रखी है आज। अरे आप एक नरेश को दबाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं कि 100 नरेश पैदा होंगे। और आप सबका ये व्यवहार, आपका ये देखने की जो आपकी दूरदृष्टि है, इस दृष्टि को खोल लो, वक्त रहते खोल लो, वरना नरेश एक नहीं लाखों नरेश पैदा हो गए हैं। और लाखों नरेश आपके लिए वो काल बन जाएंगे जो पिछले पुराने जमाने में हम कहावतों में सुना करते थे। रावण जैसे बलशाली जो अपने काल को सिराने लेकर सोता था, वो भी नेस्तनाबूद हो गया है। तो इसी प्रकार से आपका ये अहंकार, आपका जो भी इसके प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेषता कहीं दिखाई नहीं देगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप लोग एक निहत्थे पर वार कर रहे हो। आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को मिटाना चाह रहे हो जो हमारे युवाओं का एक कोहिनूर है, हमारे युवाओं का एक आइकॉन है। आप नहीं मिटा सकते हो इसको। और मैं सभी युवाओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके जोश जुनून को बढ़ाने के लिए समरावता जैसा गांव, जिसने पूरी तरीके से अपने आप को नेस्तनाबूद कर दिया है, नरेश के प्रति उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया है, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सैल्यूट करता हूं समरावता गांव के वासियों को। मैं ढोक देकर उनके चरणों में नमन करता हूं कि ऐसा गांव, ऐसे लोग पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे जो आज भी अपने नरेश के लिए एक एक युवा, एक एक बेटा, एक एक छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां, बड़े बुजुर्ग, महिला पुरुष, सब यही आस लगाए बैठे कि किस दिन आएगा हमारा भाई, किस दिन आएगा हमारा भाई। क्योंकि मैं जेल से छूट के ही वहां गया था, मैंने वहां की दुर्दशा देखी थी, किस प्रकार का तांडव किया है उन निहत्तों पर, किस प्रकार आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, किस प्रकार उनके घरों को तोड़ा है, किस प्रकार उनकी धनसी को उजाड़ा है, किस प्रकार उनके सारे व्यवस्थाओं को चौपट किया है। ये आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो शासन प्रशासन से भी मैं इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि शासन प्रशासन भी खूब रिसर्च करता है, हमारे लाइवों को खूब देखता है, हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन करूंगा कि शासन प्रशासन भी अपने आप को सबसे बड़ा ना समझे, खासकर जनता से बड़ा तो नहीं समझे, क्योंकि जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोपरि है। और जनता ने नरेश को गोद ले लिया है, नरेश को अपना बना लिया है, ये तय कर ले, ये अपने कानों की मड़ी निकालकर ये नेता भी सुन ले। जितने भी नेता हैं हमारे, जिनको हमने विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ पर चुनकर अपना अमूल्य वोट देकर
अपना तन मन धन समर्पित करके भेजा है, वो भी सुन ले। आपके कानों की मड़ी निकाल कर सुन ले नेताओं, तुम लोग युवाओं को दरी बिछाऊ रखना छोड़ दो। इतना ही हक इनका है। आप चाहते हो कि हमारा ही बेटा बने, हमारी बेटी बने, हमारा ही भाई बने, हमारा ही भतीजा बने। अरे हर एक व्यक्ति में टैलेंट है, हर एक व्यक्ति राजनीति करना जानता है। इसलिए आप भी ये भ्रम को छोड़िए और अपने आंखों को खोलिए, वरना आगे आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं इस लाइव के माध्यम से। जनता समझ चुकी है आपकी नीतियों को, जनता जान चुकी है कि आप क्या हो। आपको सिर्फ जनता का वोट चाहिए। अरे इन रोती बिलखती आंखों ने क्या बिगाड़ा है? इनके बेटे को जबरदस्ती आप लोगों ने 3-3 महीने से जेल में डाल रखा है, जहां 15 दिन 20 दिन में उनकी जमानतें हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने इनकी जमानत को कराना तो दूर, आप लोगों ने तो ये सोचा कि इसको पूरा खत्म कर दे। आपका तंत्र, आपका मन इस प्रकार से काम किया आप लोगों ने कि इसको कैसे खत्म करें, कैसे नास्ताबूद करें। लेकिन जनता जिसकी है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन का मैं एक बार पुनः उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको वंदन करूंगा कि हे जनता जनार्दन, अब ये माँ बाप ने आपके हवाले कर दिया है आपका बेटा को। इन माँ बापों ने तो आपके ऊपर निर्भर है ये तो कि हमारा बेटा को जनता मारे या छोड़े, जेल से निकाले या जेल में रखे, ये जनता तय करेगी। जो रोहन की 25 तारीख को लेकर आप गांव में ढोल रहे हैं, तो आपका क्या लग रहा है कि कितनी जनसंख्या, क्या सर्व समाज का नेता है नरेश मीणा, तो आप लालसोट तहसील में घूमे, रायसनामा में गए, कई गांवों में आप संपर्क किया, तो आपको कैसे लगा रहा है कि कितनी तादाद में संख्या हो सकती है? देखो, संख्या का आकलन लगाना तो कतई मेरे बस में ही नहीं है, क्योंकि ये संख्या का आकलन मैंने पहले भी कहा था शुरू में जब लाइव हुआ था कि भाई हमारी जनता जब जग जाए तो लाखों की का पता नहीं है, 5 लाख का पता नहीं है, 10 लाख का पता नहीं है। तो आज की तारीख में जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। जनता के प्रति इतनी सहानुभूति है नरेश को लेकर। आज करीब 1300 से ऊपर बोर्ड लग गए हैं हर गांव में, 1300 से ऊपर बोर्ड लग गए। वो बोर्ड एक नया पैसा नरेश की तरफ से नहीं लगाया, किसी भी ना इन्होंने लगाया। वो पैसा उन्हीं ने उगाई करके हर गांव ने, हर ढाणी ने, हर कस्बे ने, हर शहर ने अपने वहां पर अपने पैसे से लगाया है। आज ये संकेत है कि आज करीब 1400 से 1300-1400 बोर्ड लग गए हैं। तो आप देख लो, अंदाजा लगा लो 25 तारीख को क्या होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लो। मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आज जो लोगों का आक्रोश है ये तो आपको भी अनुभव हो गया होगा साहब। मैंने भी देखा, नरेश कहता था, हम नरेश से कहते थे कि मैं इकल्ला नरेश बनकर नहीं रह सकता, मैं हजारों लाखों की तादाद में नरेश पैदा करना चाहता हूँ। और आज जब हमने देखा तो युवाओं के सबके मतलब अंदर एक नरेश का मतलब रूप हमें देखने को मिला। नरेश का रूप वाक्य में बहुत संतुष्ट है। और अब हमें मतलब संतुष्ट है क्योंकि हर आदमी नरेश बन के काम कर रहा है। नरेश एक जेल में है, लेकिन उसके लाखों लोग जेल से बाहर उसको चाहने वाले, मतलब हर तरह की परेशानियां कैसे करें, कौन पैसा आ रहा, कौन दे रहा। हम तो अब वो आदेश मिला, थोड़ा मतलब वो मिला भाव होता ही है, न तो हम तो घर पे थे, घर के ताला लगा के जी। और आगे उसके तो बच्चे भी घूम रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है जी। आप दुखी तो नहीं हो जनता की तरफ से? अंदर नहीं, कतई नहीं। कहीं आपको ये डर सता रहा हो? नहीं, जनता की तरफ से तो नहीं, मतलब जनता का तो मैं बार बार मतलब प्रणाम कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं कि जनता का जो भाव मिल रहा है वो उसने कमाया, बहुत कुछ कमा लिया वो। जी जी। इतना आप मतलब हमारे उसमें रह करके वो करता, इतना नहीं कमाता जो उसने कमाया। अब हम भी स्वीकार करते, पहले हम भी उसे करते थे कि कुछ कर वो, लेकिन वो जो उसके वो थे, अब हमें भी समझ में आ गया कि वास्तव में आपको ये पता लगे अब नरेश में कुछ न कुछ दम है। पहले आप उसको पहले हम उसको
करते थे। टॉर्चर करते थे आप हाँ, पूरे परिवार वाले। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, पर उसको लेकिन वो थोड़ा माँ बाप डर के रहता नाते है, होता माँ बाप के पिता हाँ, होने भाई, के हम तो नाते आप उसको कहावत है कि गाँव का मतलब वो खुद का वो रहता है दूसरों को। पर अब हमने जब देख रहे हैं आप लोगों का मतलब जो जनता का भाव दे रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, एक एक गांव में 4-4 बोर्ड। हमारे रास्ते में आए, हाँ। एक गांव में 4-4 बोर्ड। जी जी जी। तो वो इतने नरेश पैदा हो गए कि अब ये शासन प्रशासन को ये झुकाने की ताकत पैदा होती जा रही है, और हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट अब- करूंगा कि समय रहते सचेत कर ले अपने आप को, सुधार ले अपनी अब गतिविधियों जेल को। में पढ़ा तो थोड़ा सा आता तो है सही, पर अब हमें वो इतनी वो नहीं रही, क्योंकि वो उसके प्रति जो हमने लोगों का भाव ये देखते हैं तो हम संतुष्ट हैं, और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपका प्यार स्नेह हमेशा बना रखे नरेश को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए आज के लाइव में सौभाग्य की बात है कि सोने पे सुहागा हो गया साहब। आज ही के दिन मैंने लाइव की तारीख डिसाइड की थी, और आज ही के दिन अचानक ये मेरे यहाँ लालसोट पधार गए, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। ये एक शुभ संकेत है। जहां मैं लाइव पता नहीं किस तरीके से कैसे करके मैंने आज की तारीख मुकर्रर की, जबकि कभी बात नहीं हुई हमारी। नहीं, आज पहली बार इनसे मैं मिला हूं, पहली बार इनसे मेरी वार्तालाप हुई है। ऑटोमेटिकली अकस्मात ये आप लोगों का प्रेम है, क्योंकि आपने भी एक इंतजार किया है लंबा लाइव का, तो वो लंबा लाइव का इंतजार एक इस तरीके से लगेगा, ये मैंने भी नहीं सोचा होगा और आपने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत हमारे लाइव में रहेगी। तो साथियों, ये लाइव सिर्फ और सिर्फ नरेश के लिए था, रिक्वेस्ट करने के लिए था कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नरेश भाई के लिए हमको किसी भी हालात में जयपुर जाना होगा। और एक और चीज बता दूं मैं, 25 तारीख को आपको इतनी बाधाएं मिलेगी शासन प्रशासन की तरफ से, वो उनका फर्ज है, रोकने का उनका फर्ज है, क्योंकि उनका एक शासन का एक अलग तरीका होता है, प्रशासन का एक अलग तरीका है, तो वो अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन हमें बिना किसी से लड़े, बिना किसी से उपद्रव करे, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्था को बनाना है। किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से उलझना नहीं है हमें। अनावश्यक किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है जिसकी वजह से हमको कोई कानून वाला तू कह दे, क्योंकि हमें हमारा यह अधिकार है घिराव करना, एकत्रित होना, मीटिंगें करना, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, आवाज उठाना। लेकिन हमारा साथ ही साथ ये भी अधिकार है कि उस घेराव को चाहे हम लाखों की तादाद में हो, लेकिन एक ऐसा संदेश छोड़ें कि प्रशासन को भी हमसे तू कहने की जरूरत ना पड़े। ये आप सभी से विशेष हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हम ये नहीं कहलाए कि ये गुंडागर्दी है नरेश वालों की, हम ये कहलाए कि भाई हमने तो हाथ जोड़े थे, हाथ ही जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे। कानून को हमें सहयोग करके लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बस हमको लोकतांत्रिक तरीके से करना है। हमारी शक्ति का प्रदर्शन हमारा मिले हैं अपन को, तो इनका उपयोग हाँ, हम करना। लोग बाग ये कह रहे हैं सरपंच साहब से कि लाइव के माध्यम से कि सरपंच साहब से थोड़ी देर लाइव सरपंच साहब को आने दे जोरवाड़ जी। नहीं, मैंने तो मतलब आप जनता से क्या उम्मीद मैं क्या तो अपील यही करना है कि चाहते हैं? आपका जो बेटा भाई जो जेल में है, तो ये तो समरावता वाला सबसे पहली मांग तो मेरी जनता से यही है कि समरावता गांव उनको न्याय मिले, उसके लिए मतलब आप वो करें, और नरेश जेल से रिहाओ। इसको लेकर के शासन प्रशासन को दिखाना है कि हम न्याय के साथ हैं, आप लोगों की ताकत शासन प्रशासन की आंख कान खुलेगी, देखेगी। तो मैं तो आपका कहने का मतलब है सबसे पहले समरावता गांव को पहले समरावता वालों को मिले, न्याय मिले, क्योंकि समरावता गांव जैसा गांव आज पूरे राजस्थान में, पूरे आपने देश गांव में, तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सरपंच साहब समरावता नहीं, मैं नहीं करा, हर बच्चे के मुंह से, छोटे बच्चे तक कहते हैं कि समरावता गांव कैसा हुआ। उसको तो कभी देखने का मौका मिला, जिन्होंने नहीं देखा वो भी ये बात करते हैं कि यार कभी मौका आएगा तो हम समरावता गांव को जरूर देखें, वो ग्रामवासी कैसे हैं। आप 13 तारीख को शाम को वो कांड होने के बाद में दूसरे दिन आए, तो लोगों से आपको नहीं, वो
उस दिन हम 14 तारीख को गिरफ्तार हो, 15 या 16 को हम आए। तो उस दिन वो घटना जब देखी आपका वो दृश्य, वहाँ का दृश्य आज भी दृश्य आपका देखा तो वो मतलब अभी भी उस दिन मतलब हम मतलब उसको देखे मैं भी आया। वो हमने देखा कि नरेश को नया जीवन देने वाला ये गाँव है। तो हमने मतलब वहाँ चुनाव में हमें नहीं आया था, लेकिन जब वो देखा और उस गांव का रात का वो देखा तो मैंने कहा नया जीवन देने वाला ये गांव है। आज नरेश इस गांव का बेटा है। अब और आपको हम उस पूरी गांव का ही उसकी नहीं, माँ- अब राजस्थान में पूरे राजस्थान का ही बेटा बन हाँ, गया। वो तो राजस्थान का, पर उसको नया मतलब उस रात को हमें ऐसा लगा कि इसकी जान को कोई खतरा है। तो उसको बचाने का जो उन्होंने कैसे बचाया, कैसे किया गया तो वो जाने, पर हमें मतलब राह दिखा तो उसकी माँ और मैं और उसकी काकियां, हम सारे परिवार के उनको मतलब आए। तो वहाँ देख के जब उस दिन तो वो ताजा ताजा घटना थी, खून बिखर रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो गोदी में थे जिनके मतलब उनके चोटें थी। माता भाई ने कह रहे थे कि मतलब आपको क्या दिखाया, हमारे ऐसे ऐसे जगह चोटें जो दिखा नहीं सकते। अच्छा, मतलब उनको देख के वो तालाब था वहाँ पास में, तालाब में मतलब उनको चप्पलें वो किनारे पे पड़ी थी कई जोड़ी, कितने मतलब कूदे, पर वो तो हमारा मतलब ईश्वर का इरादा, कोई जन हानि वहाँ नहीं हुई, धन हानि बहुत हुई। प्रशासन का, सरकार का तो नरेश बारिक साहब को उस दृश्य को देख कर ऐसे लगता है कि एनकाउंटर करने का पूरा प्लानिंग। हम तो वो आए उस गांव को मतलब यही था कि वो बेटा तो सबका है, पर उसका ये था, ऐसा लगा था उस रात को उसके साथ कुछ भी मतलब वो घटना तो उस गांव वालों को जो हमने वो देखा, वो हमारे बड़ा वाला वो जो बेटा है, उस रात हम सोए रात 13 तारीख हमें ऐसा महसूस होगा। तो हमारे जो ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा था, उनकी भी ड्यूटी थी कि भाई शांति कायम करें। अब ये जो भी है, जो जब लड़ाइयाँ होती है तो कहीं न कहीं वो तो कोई वो तो नफा नुकसान तो होता ही है। वो तो पर वो डर रहता है ना, कहीं झगड़ा होता तो ये डर होता है किसके साथ क्या हो जाए। तो ये वो भावना थी, प्रशासन ने उनका काम किया, लेकिन वो ये था कि उनके साथ जो जी किया गांव वालों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। क्योंकि रात का टाइम, दिन में कर ले, नरेश को पकड़ना था तो दिन में पकड़ लिया, दूसरे दिन भी पकड़ सकते थे, तीसरे दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन उस रात में जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने मतलब वहाँ तांडव मचाया, उनको निर्दोष घर में सो रहे थे, बुढ़े आए वो आकर के वो बाहर हमें बताएगा, हमें इस तरह से मतलब घरों से निकाल के मारा। तो उसको वो तो हम तो, मेरी मांग तो मतलब सबसे पहले थे कि समरावता होने को न्याय मिले, उनका जो भी नुकसान हुआ, उनके जो मतलब हुआ तो उनकी भरपाई हो और उनको न्याय मिले और नरेश को रिहा करें। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे हम जेल में रहे थे तो यही बात आपके बेटे ने यही कहा कि सबसे पहले ये छूटे, मेरी जमानत मत लगाइए। हम उनके साथ थे, उन्होंने यही कहा था कि मेरी जमानत सबसे बाद में लगेगी। वकीलों से यही कहता था वो कि नहीं, सबसे पहले ये छूटे, इनके छूटने के बाद मेरी जमानत लगाए। तो कहीं न कहीं एक बेटे का भी ये कहना था और एक बाप का भी ये कहना है कि सबसे पहले न्याय समरावता को मिले, समरावता की जितनी भी हानि हुई है, जितनी भी नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई हो। और बेटे को तो आपके हवाले कर ही दिया है, जनता के हवाले कर ही दिया है। जनता चाहे तो छुड़ाए, जनता चाहे तो पड़ा रहने दे, जैसा आप जनता आप तो आपके हवाले, बस आपके हवाले। और हम इतने करने लायक भी नहीं है, हम साधारण किसान हैं। अब जो भी अब आप में उसमें है तो, और वो ये बात तो उसने क्या हमारे भी थी। मैंने कहा जो उसके खातिर मतलब जेल में पड़े, तो हमारे में मन यही था कि हे भगवान, हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि नरेश के पहले वो जो उसके साथ बंदे वो रिहा हो, वो छूटे। तो साथियों, आज के लाइव में मैं यही कहूंगा लास्ट में कि इस बूढ़े बाप की आंखों की तरफ देख लेना और उन बच्चों के भटकते हुए उन बच्चों की तरफ देख लेना, उन मासूमों की तरफ देख लेना। और नरेश भाई के लिए कि ऐसा जनसैलाब खड़ा करना 25 तारीख को, जो इन शासन की, प्रशासन की, इन नेताओं की नींद नहीं आए इनको उस रात कि ये क्या हुआ। तो ये उम्मीद है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अकस्मात सोने पे सुहागा बन गए मेरे इस लाइव प्रोग्राम को, मैंने सुनिश्चित कर रखा था कि भाई मैं दूंगा आज, तो आप ऐसे वक्त पर आ गए, तो ये मेरे लिए बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो गई और आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। और हम सभी विषयों पर बात करेंगे, किसी और दिन लाइव आऊंगा, मैं खुलकर आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। आपकी भावनाओं की सबकी कद्र होगी और लाइव में आता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।